हेलो बच्चों, जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं 8वीं कक्षा के लिए साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखते हैं इस सब प्रश्न को। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये बहुत सहायक होगा आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, जो 10 मई को एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए देखते हैं, और हम प्रयास करेंगे कुछ कुछ प्रश्न को डिटेल्स भी करने का, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक प्रश्न के साथ कम से कम 2 या 3 प्रश्न भी सीख लें। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है, 2 ऐसे अंगों के नाम बताइए जो सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। मतलब हमको क्या करना है, 2 ऐसे अंगों के नाम बताना है, 2 पार्ट का नाम बताना है जो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन वाला एग्जाम होगा आप लोगों का, लेकिन हम यहाँ ऑप्शन वाला नहीं लिखे हैं, बिना ऑप्शन का ही लिखे। हमको पूरा बिलीव है इसी से आप लोग का बहुत सहायता मिलेगा। ठीक है, तो हमको प्रश्न रखें, 2 ऐसे अंग का नाम बताइए जो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। तो 2 अंगक कौन ऐसा है? कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट। 2 ऐसे अंगक हैं जो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। मतलब ये है कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उसका नाम क्या होता है बच्चों? उसका नाम जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य में ही 2 भाग होते हैं, केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य। उसके बाद अगला प्रश्न है, पौधों में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? तो पौधों में सबसे बाहरी परत का नाम कोशिका भित्ति है, जबकि जंतुओं में सबसे बाहरी परत का नाम कोशिका झिल्ली होती है। आगे है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका को कब तथा किसने देखा? देखिए, इसमें हमने एक साथ 2 प्रश्न कंप्लीट करने का तैयार किया है। यहाँ बोला कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका को कब तथा किसने देखा। सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा और कब देखा? तो जीवित कोशिका को सबसे पहले 1674 ईस्वी में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। आगे बोलता है कि सबसे छोटी कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका वाले जीव का नाम। हमने इसमें भी प्रयास किया कि एक साथ 2 प्रश्न हो जाए। तो सबसे छोटी कोशिका किस जीव का होता है और सबसे बड़ी कोशिका किस जीव का होता है? तो बच्चों, सबसे छोटी कोशिका जो है वो किस जीव का नाम होता है? माइक्रोप्लाज्म का, 0.1 माइक्रोमीटर का। तथा सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा का पाया जाता है, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद जो आगे प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका है। अब है आगे प्रश्न कि धातुएं वायु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ये धातु अधातु चैप्टर का है कि जो धातुएं, कोई भी धातुएं जो होती है, अगर उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दें, वायु के साथ अभिक्रिया करा दें तो क्या बनेगा? तो धात्विक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इसके बाद आगे प्रश्न है कि धातुएं जल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो धातुएं जो है वो जल से अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं। लेकिन बच्चों, अधातु जो होते हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि विद्युत ट्यूबलाइट जो है उसको भरने में एवं जो चमकते हैं उसमें कौन सी अधातु का उपयोग होता है? तो बच्चों, विद्युत ट्यूबलाइट में नियॉन भरा रहता है, और नियॉन के कारण ही वो चमकते हैं। नियॉन जो है क्या है? एक अधातु है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि विद्युत ट्यूबलाइट में धातु या अधातु का प्रयोग किया जाता है, तो अधातु का। फिर आगे प्रश्न है कि कौन सी गैस को बैलून में भरा जाता है? बच्चों, हीलियम गैस को बैलून में भरा जाता है, जो कि क्या है? अक्रिय गैस है, किसी से अभिक्रिया ये नहीं करते हैं। उसके बाद है, आतिशबाजी में किस धातु का उपयोग होता है? तो आतिशबाजी में मैग्नीशियम का उपयोग होता है, जो कि धातु है। फिर है, सूक्ष्मजीव के 4 वर्ग कौन कौन है? बच्चों, सूक्ष्मजीव को 4 वर्गों में बांटा गया। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो 4 वर्ग कौन कौन से हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा कुछ शैवाल। आगे है कि भोजन को सूक्ष्म जीव संदूषण से बचाने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो बच्चों, भोजन को सूक्ष्म जीव संदूषण, जो सूक्ष्म भोजन को बर्बाद कर देते हैं, संदूषित करते हैं, खराब कर देते हैं, उसे बचाने के लिए पाश्चरीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। शीतलन का, उबालन का, भंडारण का और पैकिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है, जो सूक्ष्मजीव मनुष्य, पौधे तथा अन्य जंतुओं में बीमारी उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो सूक्ष्मजीव ऐसे बीमारी उत्पन्न करते हैं उसको रोगाणु कहा जाता है। अब जो है, पेनिसिलिन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया?
तो पेनिसिलिन जो है इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था और वो कब किया था? 1928 ईस्वी में किया था। इसके बाद जो है किण्वन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो किण्वन का जो सबसे पहला खोज किया था किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। इसके बाद है कि रासायनिक प्रभाव कब होता है? तो बच्चों जब किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वहाँ पे क्या होता है? रासायनिक प्रभाव हो जाता है। उसके बाद क्या है? विद्युत लेपन प्रक्रिया में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत लेपन प्रक्रिया में बच्चों प्रायः क्रोमियम धातु का ही प्रयोग किया जाता है। हैंडल में, साइकिल का रिम में जो चमकते हैं तो उसमें क्रोमियम का परत चढ़ा दिया जाता है जिसको विद्युत लेपन कहा जाता है। उसके बाद है वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन दुर्बल हो उससे क्या करते हैं बच्चों? पदार्थ को 3 वर्ग में बांटा गया है। चालक, किसमें बांटा गया है? चालक, और एक कुचालक, और एक क्या है बच्चों? एक है हीन चालक। ठीक है, तो जो विद्युत धारा का चालन आसानी से कर ले उसको चालक कहते हैं, जो नहीं करे उसे कुचालक कहते हैं, और जिसमें कम विद्युत धारा का चालन हो, धीमी हो या दुर्बल हो उसको क्या कहते हैं? हीन चालक कहते हैं। ठीक है, इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। जैसे टमाटर का रस एक है जो हीन चालक है विद्युत धारा का। उसके बाद है धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कर्षण करने में किस विधि का प्रयोग किया था बच्चों? विद्युत अपघटन विधि द्वारा धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है उसके अयस्कों से। और बच्चों इसी के साथ आज की ये सेशन इंड होती है। कल हम इससे और बढ़िया ज़्यादा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आने का प्रयास करेंगे। बहुत ही मेहनत लगता है सब प्रश्न तैयार करने में। अगर ये सेशन मेरा अच्छा लगा होगा, अगर सहायक महसूस हो कि नहीं इससे हमको सफलता मिलेगी, इससे हमको सपोर्ट मिलेगी, आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और बच्चों शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि और सभी बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। अभी हम लगातार 2-3 दिन इसी तरह का वीडियो लेकर आने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।